अब किसी उस बंदे की शिकायत आ जाए ना जिसकी तवक्को ना हो, जिससे तवक्को ना हो। वो किसी ने कहा था ना कि तुझसे शिकवा नहीं बेवफाई का, पर तुझसे उम्मीद बेतहाशा थी। तेरे ऊपर उम्मीदें बड़ी थी, तो तूने ये जो काम किया ना ये थोड़ा अजीब लगा है, तुझे नहीं करना चाहिए था। कोई और कर देता तो चलो बात इतनी सख्त नहीं थी, तुझे नहीं करनी चाहिए थी, तेरी बनती नहीं थी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर तभी तौर पर नरम आदमी, लेकिन उनके वालिद आए हुजूर की बारगाह में और बुजुर्ग हैं और नाबीना हैं और लाठी थामे हो, और उन्होंने बड़ी अजीब बात की, कहा या रसूलल्लाह हद हो गई, आज तो अबू बकर सिद्दीक़ ने मुझे थप्पड़ मारा है, थप्पड़ मारा। ये अभी वो मुसलमान नहीं थे, शिकायत आई, करीम महबूब अलैहिस्सलाम के गिर्द जितने लोग खड़े थे महवे हैरत हो गए कि अबू बकर सिद्दीक़ ये काम करेंगे। हुजूर ने फरमाया बुलाओ ना जनाब सिद्दीक़ को। हाजिर बारगाह हो गए, हाथ बांधे, नज़र झुकाई है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर लोगों को तो यकीन ही नहीं आ रहा, तुमने थप्पड़ मारा बाप को? खामोश खड़े, खामोश। करीम ने फरमाया अबू बकर सुन रहे हो मैंने क्या कहा, बाप को मारा है? चुप खड़े। तीसरी दफा हुजूर ने फरमाया बोलते क्यों नहीं? उन्होंने ना गर्दन उठाई, आंसू टप टप दाढ़ी पे गिर रहे हैं, रो के अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह बाप से कहें खंजर लेके मेरा गला काट दे, मैं सी नहीं करूंगा, पर इसने ना आज आपके बारे में बात की है, आपकी शान अक़दस के बारे में कच्चा जुमला बोला है, आपके बारे में कमजोर बात की है। या रसूलल्लाह मैं सारा कुछ सह सकता हूं, पर आपका और मेरा रिश्ता, हुजूर आपकी और मेरी बात, तन तंदूर ते हड्डियां बालन, असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उतों इश्क पलेथन लाया, तन दा सालन ते मन दी हांडी, लूण सबर दा पाया, गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी। तेनू अजे यकीन नहीं आया? फरमाने लगे, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने आपके बारे में बात की है, शुक्र करे मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, वरना मैं बाप का सर काट देता, इसलिए कि हर चीज बर्दाश्त है। महबूब की शान के बारे में कोई बात करे ये उम्मत को बर्दाश्त नहीं होती, हम ये कैसे कबूल करें, कैसे इस बात को कबूल करें? अजीज भाई इस रिश्ते में हसासियत आप देखें, सहाबा ना उस हसासियत, और सिर्फ नामूस रिसालत के मसले में नहीं, हर मसले में वो हुजूर के हक में हसास थे। हमें हर मसले में ही हसास होना है। तवज्जो है आपकी मेरी बात पे? मुझे आपकी गर्मी का बड़ा सख्त एहसास है, और जो लोग बड़ी तकलीफ़ में बैठे हैं ये भी मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है। मैं कोई बात लंबी नहीं करने वाला, बात बड़ी जल्दी ख़त्म करने लगा हूँ। अल्लाह के महबूब जुम्मा पढ़ा रहे थे, तो एक आदमी खड़े हो गए, तो महबूब ने फरमाया बैठ जाओ, नाम नहीं लिया। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं एक बंदा दरवाजे के बाहर था, उसके कानों में आवाज़ गई तो मस्जिद के बाहर ही बैठ गए। एक कभी पिछली गली में थे, उनके कानों में आवाज़ गई बैठ जाओ, तो वो वहीं बैठ गए। जिसने जहां सुना ना बैठ जाओ वो वहीं। महबूब ने जुम्मे की तकमील के बाद पूछा तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे? या रसूलल्लाह आपने कहा था बैठ जाओ, आपने कहा था बैठ जाओ, तो मैं बैठ गया। महबूब अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के फरमाने लगे तुम्हें कब कहा था, तुम्हें कब कहा था, तुम्हें? मैंने तो उसे कहा था। कहा या रसूलल्लाह आपने नाम तो नहीं ना लिया, सानू ते कैद सजन दा गहना है, ते वो जिंज रखे उंज रहना है, और हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। सानू ते कैद सजन दा गहना है, वो जिंज रखे। उसने कहा बैठ जाओ, तो चुप करके बैठ गए, बात खत्म हो गई। महबूब पाक ने फरमाया देखो ना, हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे तो दौरान नमाज ख्याल आया कि या अल्लाह किबला बदल जाए ना, और वो किबला ऐसे नहीं था कि इधर मुंह किया तो इधर को कर ले, आप मस्जिद किबला तैन जाएं, मुंह इस तरफ था और करना था उस तरफ, तो महबूब ने दो रखते इधर मुंह करके पढ़ाई। ये रिश्ता हसास है ना, इसमें बहस नहीं।
और शरीयत का जब कोई हुक्म आए तो फिर उसमें बहस। कैसे मोमिन कह लेता है कि मैंने ठहर के दाढ़ी रखनी है? ये कैसे कह लेता है कि मैंने शरीयत पे अमल ज़रा ठहर के करना है? ज़रा ये तू कैसे कह लेता? तुझे हुजूर का पैगाम मिल गया और तू अभी तक कह रहा है ज़रा ठहर के, ये कैसे हो गया? ये तूने सोच कैसे लिया? इतना हसास। अम्मा बात कहे ना, अम्मा पुत्र 2 दफा तवज्जो ना करे तो अम्मा कहती है तू मेरी भी नहीं सुनता। 4 दफा पीर साहब को कहना पड़े तो हजरत शेख बिगड़ जाते, कहते जा दौड़ जा। इतनी दफा कहा तो सुनता ही नहीं। मेरी तरह का छोटा मौलवी जो सवेरे अलीफ बा ता सा पढ़ाए, उसका बच्चा सबक पढ़ते मुंह इधर कर ले तो थप्पड़ मार देता है, कहता है गब मैं तेनू सबक पे पढ़ाना, तकना किधर है? और यहाँ उम्मत का ये हाल है कि वो हुजूर का पैगाम भी तवज्जो से ना सुने, वो शरीयत इस्लामिया की बात पर भी गौर ना करे और दीन पर अमल करने में ठहर के जरा ठहर के जरा ठहर के। सूद हराम है, वो कल भी हराम था, आज भी हराम है और कयामत तक हराम है। बीबी पर पर्दा जरूरी है। अगर कायनात की सबसे आला बीबियों ने पर्दा किया है तो इन बीबियों के लिए भी पर्दा जरूरी है। और अगर नाबीना से अभी आए और नबी पाक कहें अपनी अज़वाजे पाक से कि पर्दा करो, या रसूलल्लाह वो तो नाबीना है, फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना। तो अगर जिनको कुरान माँ कहते हैं उनका पर्दा जरूरी है तो पीर साहब से भी औरत का पर्दा जरूरी है। उस पीर से को तू शर्म कर, तू हया कर, शरीयत का पास कर। ये कैसे होगा कि तू बेपर्दा आके बैठ गया औरतों के बीच? किस तरह हो गया तू? कहां से वो तुमने दीन सीखा? इसमें शरीयत इस्लामिया का ही पास नहीं। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पीलीभीत में किसी ने दावत दे ली, कोई शेख थे, तशरीफ ले गए तो औरतों के बीच बैठ के बेपर्दा तावीज़ बांट रहे थे। फाजले बरेलवी वापस आ गए। उनको किसी ने कहा वो आपके मेहमान तो जा रहे हैं, तो वो पीछे से दौड़े आए तो कहने लगे जनाब कुछ तो लिहाज करें, आप जा रहे हैं? फरमाने लगे मैं नहीं जाता, आता वापस जा रहा हूँ। कहा कुछ तो लिहाज करें। फरमाने लगे तू शरीयत का लिहाज नहीं करता, मैं तेरा लिहाज करूँ? लेकिन वो भी कमाल ही बंदे थे। कहने लगे जी मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद ये काम नहीं करूँगा। फरमाया तू तौबा करता है तो फिर सीने से लग, फिर चलते हैं, फिर तो बात खत्म हो गई। तो मेरे अजीज, नबी पाक के सहाबा हर मसले में हुजूर सैयद आलम की हर तालीम पर अमल करने में हसास थे। इस तरफ 2 मुंह करके रखते पढ़ाई, अगली 2 रकतों में चेहरा उधर कर लिया। किसी ने नहीं पूछा हुजूर ये क्या हुआ? उन्होंने कहा बस ठीक है, जिधर हुजूर का चेहरा हमारा भी उधर ही चेहरा। अपनी ज़िंदगी में ये वाला हुस्न पैदा करें। शरीयत के मामले में, नबी पाक की मोहब्बत के मामले में लै तो लाला छोड़ दें, अगर मगर छोड़ दें, करेंगे देखेंगे हो जाएगा, फलानी देर के बाद ये काम छोड़ दें। अमल करना है तो बस फिर 100% करना है। आखिरी बात ये कि आपने दस्तार फजीलत की है तालिब इल्मों की। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है वकुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ महबूब माशाअल्लाह। अल्लाह करीम ने महबूब पाक अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ महबूब आप मेरी बारगाह में अर्ज़ करें, आप मुझसे दुआ करें। क्या? रब्बि ज़िदनी इल्मा। सिर्फ आयत का तर्जुमा अगर आपकी समझ में आ जाए, मफ़हूम में आए, रब कहता है महबूब मुझसे कहिए रब्बि ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर दे। यकीन की बात है, वअल्लमा कमा लम तकुन तालम। रब कहता है जो नहीं पता था सारा हबीब को सिखा दिया। उन्हें अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां दे दी, लेकिन फिर भी कहा मुझसे आप अर्ज करें या अल्लाह मेरे इल्म में। ये एक माना इसका उलमा ने ये भी लिखा है कि यहाँ तालीम उम्मत भी है कि उम्मत हर वक्त दीनी उलूम के लिए कोशिश करती रहे, बन के ना बैठ जाए कि मैं अब पढ़ गया हूँ। सारी जिंदगी सीखें, और सीखें तो बहस करने के लिए नहीं, अमल करने के लिए।